नागा बाबा थे और वो अपने लिंग से 3 किलोमीटर ट्रेन का इंजन को खींचा था। 3 किलोमीटर। हाँ जी, ऐसे ये आज भी वो प्रमाणित है। सोने की वर्षा कराया था इस दुनिया में, ब्रह्मांड में 2 व्यक्ति ने कराया था। एक नरसिंह भगत ने कराया था जूनागढ़ में, महाभारत में आता है, और एक हमारे जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने कराया था। ये चमत्कार ऐसा है कि तरोवाल से चाहे आपका लाठी से इंद्रिय पे लिंग पे अपना चाबी चला करके वो 2 या 4 नागा को अपनी चढ़ाते हैं। बहुत बहुत वजन, बहुत ईटा हो, बाल्टी में जल हो या लकड़ी हो, बहुत वजनदार पत्थर हो, ये उठा करके दिखाते हैं। गाड़ी को चाहे छोटी 4 व्हीलर गाड़ी हो चाहे बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी हो, खींचते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि हिमालय जो पर्वत है वहाँ पर नागा साधु रहते हैं, जहाँ पर काफ़ी -20 या -30 तक जाता है टेम्परेचर। जी वहाँ पर भी नागा साधु बिना वस्त्र के रहते हैं। जी। ये किसी सिद्धि का कमाल है या जाप का कमाल है या फिर उस भस्म का कमाल है? तो दोस्तों, सबको जय माँ कामाख्या। जैसे कुछ ही समय में अम्बुबाची मेला आने वाला है, तो आज हम महाराज जी से, जो कि बंगाल से हैं और यहाँ के थानापति भी जी हैं। नमस्कार महाराज जी। जय माता जी। महाराज जी, जैसे कि अम्बुबाची मेला बस 1-2 दिन में आने वाला है, और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नागा साधुओं का एक इकट्ठ शुरू हो गया ना, जी जो कि नागा साधु एक सनातन धर्म के काफ़ी स्ट्रॉन्ग जी पिलर कहा जाता है। जी। तो पहला मेरा जो प्रश्न है, नागा साधु मतलब नागा का क्या अर्थ है और साधु के बारे में बताइए। जय माता जी की, जय माँ कामाख्या। नागा का अर्थ है नागराज से नागा आया। जैसे भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाया, उसमें सर्प 2 जगह पे है। एक जगह अजगर वृत्ति, यानी बैठे बैठे जो प्राप्त हुआ उस पर संतुष्टि होना, वो अजगर वृत्ति है। और एक खुद को अगर कोई आघात करता है तब आघात करे, और आघात नहीं किया तो उसको आघात नहीं करना, वो नाग से आता है। तो वो नाग से ही नागा शब्द उत्पन्न हुआ। जगत गुरु आदि शंकराचार्य जी ने जब 10 नाम परंपरा बनाया और उसमें जब नागा सन्यासियों का जब निर्माण किया, तब इस नागराज से नागा शब्द को लाया। और जो नागा साधु होते हैं, इनमें कितनी संप्रदाय होती हैं, या फिर कह सकते हैं किस किस प्रकार से इनका परिवार या घराना कह सकते हैं? वैसे ये हम सनातन की 4 संप्रदाय हैं, सन्यासी, बैरागी, उदासी और नाथ। ये टोटल सनातन के 4 संप्रदाय है। और 2 दल है, रामादल और शंभू दल। और आपके 13 अखाड़ा है, 13 अखाड़े। टोटल 13 अखाड़ा। अब ये 13 अखाड़े और 4 संप्रदाय और 2 दल के बीच में ये हर 10 नाम परंपरा से लेकर के वैष्णव परंपरा सब आ जाते हैं। जितने भी सनातन का आदि अनादिकाल से जो मूल परंपरा है, सब इसमें आ जाते, समा जाते हैं। और इन्हीं में से सब उत्पन्न हुआ अलग अलग परंपराओं का। तो ऐसे में देखा जाता है, जब ये जूना अखाड़ा जैसे हम समझाते हैं, सभी अखाड़ों में अलग अलग परंपरा है, फिर जूना अखाड़ा के रूप में हम समझाएंगे 10 नाम में। फिर ये सन्यासी संप्रदाय है। सन्यासी में ये 4 संप्रदाय है, भोगवार, आनंदवार, कीटवार और भूरवार। इस प्रकार 4 संप्रदाय है। 4 संप्रदाय ये अंदर और गुप्त है। और हम लोगों में जब ये नागाओं में जब हम संप्रदाय होते हैं, 52 मणि होता है। तो ये सन्यासियों का हम लोग 52 मणि वाले हैं। जैसे हम 13 मणि से है, हमारे साथ में 14 मणि भी गिरी है, 13 मणि भी गिरी है, और 16 मणि पूरी है, और 4 मणि भारती भी है, 4 मणि सरस्वती भी है, और 4 मणि बननामा भी है। और इस प्रकार जैसे गिरी, पूरी, भारती, अरण्य, वन, तीर्थ, आश्रम, ऐसे सभी 10 नाम को लेकर के जो हमारे संप्रदाय बनता है। तो 4 संप्रदाय अखाड़ाओं में भी है, और इसमें अलग अलग परंपरा है। एक एक मणि में कई परिवार है। जैसे हमारे 13 मणि में दुर्गानाथी मणि भी है और रिद्धिनाथी मणि भी है, लेकिन वो परिवार अलग अलग है। मिर्जापुर परिवार भी है, दोंदड़िया परिवार भी है, जगरामा परिवार भी है, कपूरथला परिवार भी है। इस प्रकार हाथरस परिवार भी है। तो अनेकों परिवार को लेकर के एक एक मणि होता है, और अनेकों मणियों को लेकर के एक एक संप्रदाय होता है। अनेकों संप्रदाय को लेकर के एक एक अखाड़ा होता है। इस प्रकार का ये अखाड़ा और 10 नाम और संप्रदाय और मणि और परिवार है।
जैसे कि आपने संप्रदाय और मड़ियों के बारे में बताया गया, जी और कहते हैं कि नागा साधुओं की जो सिद्धि होती है जी उसकी कोई काट नहीं होती है, जी मतलब कि उसका कोई, जो नागा साधु ने बोल दिया उसका कोई अकाट्य होता है। जी जैसे कि हमने अलग अलग मड़ियों के बारे में बताया, इसमें सिद्धियां भी जैसे कुछ कहते हैं कि हम इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, हम इस चीज़ में स्पेशलिस्ट हैं, कुछ इस प्रकार के भी होते हैं। इस प्रकार तो है ही, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब नागा दस नाम परंपरा बनाया, तब कहाँ से ब्राह्मण से पुरी आया, ललर से भारती आया, जिब्बा से सरस्वती आया, बाहु से गिरी आया, कक्ष से अरिन्नवन, इस प्रकार चरण से तीर्थ आश्रम आया। तो ये जो हमारे दस नाम का प्रकट हुआ, तो जो सरस्वती नामा होगा वो वाणी में अच्छे होंगे इनको, इसलिए उनको प्रवचन में। तो भारती को राजा कहा गया, पुरी को प्रधान कहा गया, गिरियों को बाहुबली यानी योद्धा कहा गया। तो इस प्रकार ही हम लोगों का अध्ययन, शास्त्र अध्ययन से लेकर के कार्यशैली भी अलग अलग भाग करके दिया गया है। लेकिन हम सब सन्यासी जीवन में एक व्यक्ति की जीवन में हर प्रकार के कर्म स्वयं को करना पड़ता है। मतलब निम्न स्तर से उच्च स्तर पे, मतलब झाड़ू देने से लेकर के हमारे जो पूजा पाठ यज्ञ ये सब कुछ क्रियाक्रम एक व्यक्ति को ही आना चाहिए। इसलिए कहते हैं सारे विद्याओं में पारंगत और पारदर्शी एक साधु होता है। यानी 10 नाम में जो अलग अलग विद्वान और अलग अलग क्रिया अलग अलग मरी और परिवार में होती है, वो सभी शांतों में है, एक साधु में सारे विद्या होनी चाहिए, तभी वो परिपूर्ण सिद्ध महात्मा होता है। और नागा साधुओं का सिद्धि इसलिए कठिन होता है, वो जीवन से समर्पित होता है। इससे पहले परंपरा हजारों साल से तपस्या तपस्वी का आया और रहा। लेकिन क्या है, ये जो हमारे जो नागा सन्यासी जो है, जो ये समर्पण भाव से तब करते हैं, जो अपने आप को नग्न रह करके भस्मीभूत विभूति रमा करके, और कभी आहार मिला कभी नहीं भी मिला, कभी फलाहार रहा, कभी जंगलों का पत्ता खा करके रहा, कभी किसी ने कुछ ग्रहण करवाया तो दिया, प्रसाद मिल गया, तो इस पे संतुष्ट होकर के वो रहा। और जब भी ज़रूरत हुआ तो अपने आप को समर्पण करने के लिए, राष्ट्र के लिए हो या सनातन धर्म के लिए हो या धर्म रक्षा के लिए किसी की प्राण लेना हो, इसमें नागा कभी हिचके नहीं और पीछे हटे नहीं। इसलिए नागा का सिद्धि सर्वोपरि है, क्योंकि वो जो हट करता है, वो जो जिद करता है, वो जो मन बनाता है, वो करके ही रहता है। इसलिए उसकी सिद्धि के आगे और किसी की सिद्धि चलती नहीं है। हर किसी की सिद्धि के पीछे क्या होता है? माया होता है, कुछ ना कुछ छल होता है, कुछ ना कुछ अपनी व्यक्तिगत रुचि और स्वार्थ होता है। लेकिन नागाओं की सिद्धि के पीछे कुछ नहीं, खाली समाज सेवा, जगत कल्याण होता है, क्योंकि वो अपने आप को समर्पण करके रखा है। जो भी करेगा हमेशा समाज के कल्याण के लिए करेगा। इसलिए इस सिद्धि के आगे हर कोई फेल हो जाता है। तो महाराज जी, जैसे कि कहा जाता है कि जो नागा होते हैं वो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में बाला लेके चलते हैं। जी। तो जैसे कि शास्त्र के ज्ञान तो दे रहे हैं, जो शस्त्र की जो ज्ञान वो कहाँ कहाँ दिए जा रहे हैं इस समय? वैसे ये हमारे चलती फिरती में हम लोग रामते में राममत में रहते हैं। हमारे जितने मठ मंदिर है 10 नाम परंपरा में, जूना अखाड़ाओं में, हम नागा सन्यासी नाके घाटे में, ये जो यहाँ कामाख्या हमारे लिए नाका घाटा है, ये कामाख्या मेला हो, गंगा सागर मेला हो, गिरनार का मेला हो, केदारनाथ की कांड हो, पशुपतिनाथ हो, जनकपुर हो, कुंभ का मेला हो, ये सब नाका घाटा और प्रधान स्थान है। वहाँ क्या है, 1 से अधिक महात्मा इकट्ठे होते हैं, आते हैं जाते हैं, और ऐसे में आदान प्रदान होता है। और वहाँ हर ज्ञानी, हर शक्तिशाली, हर अनुभवी साधु संत यहाँ पहुँचते हैं। इसलिए वो अस्त्र शस्त्र की विद्या एक दूसरे से हम लोग नाके घाटे में धर्म प्रसार के लिए जब कोई जुलूस वगैरह, कोई शोभा यात्रा वगैरह निकालते हैं, तब उन सब का प्रदर्शनी होता है। तो पुराने जो जानते हैं, अनुभवी होते हैं, वो करके प्रदर्शनी करते दिखाते हैं, और जो नए हैं उनके मन में उत्साह जागते हैं, उसको जानने के लिए, सीखने के लिए, पाने के लिए, विद्या वो प्राप्त करने के लिए वो प्रयास करते रहता है। अब आया कि भारत में हर राज्य में, हर जिला में, हर गांव में, हर शहर में हमारे जूना अखाड़ा का स्थान प्रतिष्ठित है, व्यवस्थित है। समुद्र के किनारे से लेकर के हिमालय की चोटी तक, गुफाओं में, जंगलों में, गिर जंगल हो, चाहे नर्मदा खंड हो, चाहे ये आसाम के उत्तर पूर्व भारत के जंगल हो, कहीं भी बड़े बड़े जंगलों में हमारे साधु संत मतलब तपस्या कर रहा है, जंगल की पत्ता खा करके। ये सत्य है, आज भी है ऐसा। तो ऐसे में जो साधु जहाँ रह रहे हैं, वो अपने शिष्यों को अपनी शक्ति अनुसार, अपने ज्ञान अनुसार हमेशा तत्परता के साथ में शिक्षा प्रदान करते रहते हैं, और जो भी शिष्य हैं वो ज्ञान लाभ करते रहते हैं। और इसके अलावा जो जूना अखाड़ा का जो रामता पंच जो चलते रहता है,
रामता पंच के साथ में हमारा पूरा अस्त्र शस्त्र हंडी खरखंडी ये सब रहता है, हाथी घोड़ा बैल सब रामता पंच के साथ में रहता है। और वो रामता पंच पिछले लगभग 40 साल हो गया, थोड़ा अधिक समय भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। तो उस समय से हमारे जो उत्तर प्रदेश के जो बरेली है वहाँ पर अवस्थित है, एक जगह स्थित है। तो वहाँ पर सारे हमारे अस्त्र शस्त्र रखा गया है और वह प्रशिक्षण दिया जाता है, विशेषकर जूना अखाड़ा का। बाकी राममत में हर साधु एक दूसरे को ज्ञान देते हैं, हर साधु एक दूसरे से ज्ञान लेते हैं और हर मठ मंदिरों में ये हम लोग शस्त्र विद्या प्रयोग करते हैं और शिक्षा देते हैं, प्राप्त करते हैं। हठ योग के बारे में बताइए, हठ योग क्या है? हठ योग हम लोगों की नागा सन्यासियों में कोई भी कार्य बिना हट के संभव होता नहीं है, संपूर्ण होता नहीं है। वैसे क्या है, शास्त्र द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा, व्यवहारिक जीवन में शिक्षा के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा, वो विनय और नम्रता से आपको आगे बढ़ाएगा। और जो नागा सन्यासी हमेशा कभी भोजन किया, कभी नहीं किया, कभी नींद लिया, कभी नहीं लिया, कभी पक्के में सोया, कभी कच्चे में सोया, कभी बारिश में भीगा, कभी सर्दी में रहा, इस तरह से जो जीवन शैली जिसका बीत रहा है वो हमेशा हट है, भगवान के लिए अपने आप को समर्पण कर रखा है। उसका हट दुनिया वालों से नहीं है, इसका हट भगवान से है, परमात्मा से, ईश्वर से है, अपने परमात्मा रूपी गुरु से है। तो इनका हट ये है कि ये कार्य होके ही रहना रहेगा और ये होना ही चाहिए। जैसे कि किसी के कल्याण के लिए आपने आया और आपके किसी प्रकार का कष्ट हो और उस कष्ट के लिए निवारण करने के लिए, और मुझे अगर पता चलेगा सचमुच में ये कष्ट आपका निवारण होना चाहिए, अगर होना चाहिए कि नहीं चाहिए वो तो ईश्वर के हाथ में, और ये सत्य में आपका कष्ट है या नहीं वो भी आप जाने और ईश्वर जाने। लेकिन अगर मुझे लगेगा मेरे ज्ञान के अनुसार आपके ये जो कष्ट है वो कष्ट निवारण होना चाहिए, तो उसके लिए फिर हम अपने परमात्मा, अपने ईश्वर के चरणों में आसीन होते हैं, अपने भरोसा वहाँ पक्का करते हैं। तो हमें विश्वास होता है कि हमारी जो मांग है, हमारी जो इच्छा है कि आपका किसी प्रकार का कष्ट निरामय हो जाए, तो वो सही हो जाएगा और वो होके रहेगा। अगर नहीं होगा तब हम लोग हट करते हैं भगवान से कि अगर आप उनकी भला नहीं करेंगे हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, उनकी भला नहीं करेंगे हम इतने दिन तक निद्रा नहीं लेंगे, आप इनकी भला नहीं करेंगे हम मौन रहेंगे। इस प्रकार का हम लोग हठ योगी हठ साधना करते हैं। और जब किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं रहता है तब निस्वार्थ भावना से जब हम लोग कुछ कार्य करते हैं तो भगवान भी मानने के लिए मजबूर हो जाते हैं और मानते हैं, और वो आशीर्वाद और अभय के रूप में वो कष्ट से आपको निरामय कर देते हैं और हमारा भी चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, हमें भक्ति और डीप हो जाता है और अधिक गहरा हो जाता है। इसलिए हमें भक्ति में और गहराई में पहुँचने के लिए हठ योगी हठकारिता जरूरी है। इस प्रकार किसी के भलाई के लिए नहीं, देश के कल्याण के लिए, जगत की मंगल के लिए, समाज के हित के लिए, मठ मंदिरों की सुधार के लिए, धर्म स्थापना के लिए, धर्म रक्षा के लिए और आदि स्थानों को रक्षा करने के लिए ये नागा सन्यासी लोग हट करते रहता है। किस प्रकार की साधना के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, तपस्या के माध्यम से, जलधारा के माध्यम से, पंचध्वनि तापने के माध्यम से, कालेश्वरी के माध्यम से, ऊर्ध्वबाहु के रूप में, मौन के रूप में, फलहार के रूप में और पटेश्वरी के रूप में अलग अलग साधनाओं के बाद अंतिम में अपना प्राण विसर्जन दे करके भी वो कल्याण की चिंतन करता है। और जब ऐसे त्यागी और तपस्वी महात्मा समर्पण भाव से निस्वार्थ रूप से जो प्राण देने के लिए आगे बढ़ेगा तो परमात्मा प्रभु उसको रक्षा करने के लिए आगे आएगा। ऐसे ही हर बार नागा सन्यासी हट करके कार्य को सिद्धि करता है और प्रभु हमारे नागाओं को रक्षा करता है। तो महाराज जी, जैसे आपने बताया हठ योग के बारे में, ऐसा कोई कहानी या फिर इतिहास में ऐसा है कि नागा साधुओं ने देवी देवताओं के साथ मतलब कि एक झगड़ा या फिर जंग कर ली हो अपनी हठ को मनवाने के लिए, ऐसा कुछ हुआ है कभी? ये हमारे शंकराचार्य जी ने खुद किया, हमारे आदिगुरु शंकराचार्य ने खुद किया। वैसे हमारे आराध्य परमाराध्य तो भगवान दत्तात्रेय है, हमारे जो संगठन के जूनाखाड़े के इष्ट देव दत्तात्रेय है, जिनको हम त्रिनाथ या त्रिलोकीनाथ बोलते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, 6 हाथ, 1 शरीर, त्रिमुंड, 2 पैर। तो हमारे जो भगवान दत्तात्रेय हमारे आराध्य है, हमारे इष्ट है, उनके जो उपासक है जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने सर्वप्रथम भैरव अखाड़ा का स्थापना किया। जब हम सब लोग एक ही अखाड़ा के अंतर्गत थे, फिर उस अखाड़ा से अलग अलग अखाड़ा के रूप धारण हुआ। अब बात यह है
जब ये जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने ये 10 नाम को बनाया, 10 नाम पहले नहीं था, संन्यास तो था, सत्ययोग से संन्यास था, अलग अलग था, कोई किसी से प्रेम बंधन में नहीं था, संपर्क में नहीं था, एक दूसरे से रक्षा, एक दूसरे की रक्षा करना तथा हित सोचने के लिए कोई किसी के लिए नहीं रहा। लेकिन शंकराचार्य जी ने जब अपशक्ति द्वारा ऐसे संतों के लिए आक्रमण कर रहा है या ऐसे संतों को किसी प्रकार का कष्ट निभाना पड़ रहा है, तो शंकराचार्य जी ने इन सब महात्माओं को, जंगलों में रह रहा है, अलग अलग जगहों में, स्थानों में, मठ मंदिरों में तपस्या कर रहा है, ऐसे संतों को उन्होंने एकजुट किया और वो सबको अपने अपनी शक्ति, अपने अपनी भक्ति, अपने अपनी रिद्धि सिद्धि, बुद्धि, ज्ञान, विवेक के माध्यम से परिचय करके उन लोगों को 10 नाम में जोड़ा। और फिर 10 नाम में जोड़ने के बाद जब कहीं इनको लगा कि यहाँ शक्ति चाहिए, जैसे इन्होंने कनक दरा स्तोत्र का पाठ किया, कौन? शंकराचार्य जी ने। जब ऐसा जरूरत हुआ धन वर्षा के लिए, तो कनक यानी सोना को बोलते और धरा यानी वर्षा को बोलते, सोने की वर्षा कराया था। इस दुनिया में, ब्रह्मांड में 2 व्यक्ति ने कराया था, एक नरसिंह भगत ने कराया था जूनागढ़ में, महाभारत में आता है, और एक हमारे जगतगुरु आदि शंकराचार्य जी ने कराया था। ये मंत्र के द्वारा कनक धरा यानी आपका सोने की वर्षा कराए थे। इस प्रकार जो जितने भी देवी देवता है, हमारे 10 नाम परंपरा में जो स्तुति है, मंत्र है, सबको किलित करके रखा हुआ है मंत्रों में, और वो बंदित करके रखा है। और उन सब मंत्रों को अगर हम लोग जप करते हैं, नित्य पठन पाठन करते हैं, तो उनमें अपने आप सिद्धि मिलता है। हम लोगों को पूरा अच्छन करने की कोई ज़रूरत नहीं है और अधिक जप करने की ज़रूरत नहीं है, खाली इसको नित्य करने से वो अपने आप सिद्धि है। ऐसे ऐसे शंकराचार्य जी से लेकर के हमारे गुरु परंपरा ने इतने कर के रखा है, जैसे और कोई व्यक्ति अगर लेगा दीक्षा या मंत्र या करेगा जप, तो इसको कई लाख बार इसको तो जप करना पड़ेगा, तर्पण करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, मार्जन करना पड़ेगा। हम सन्यासियों को ऐसा नहीं, हमारा पूर्वजों ने, हमारा परंपरा ने, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इतने कुछ करके रखा है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, खाली नित्य अभ्यास और नित्य साधना, नित्य पठन पाठन करने से ही हमें अपना वो सिद्धि, वो शक्ति प्राप्त होगा और वो सारे दैविक शक्ति हमारे साथ काम करेगा। ऐसे 84 सिद्धि हमारे हैं और हर जगह जो जितने भी आपको सिद्धि रिद्धि देखने को मिलता है। मान लीजिए ये जो कामाख्या मंदिर है, यहाँ पर भी हमारे संतों ने इस देवी को प्रकट किया। आत्माराम नाम का कोई साधक थे और इनको माँ को भजन करके यहाँ प्रकट किया। तो ऐसे हर जगह संतों ने, साधु ने ही वो प्रकट किया और हर जगह वो 10 नामी साधु ही मिलेगा, किसी न किसी अखाड़ा का ही मिलेगा। इसलिए हमारे 10 नामी नागा सन्यासियों के साथ में आदि अनादि काल से दैविक रूप से दैविक शक्ति साथ में रहता है। जैसे महाराज जी जो नागा साधु होते हैं, उन्होंने अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए काफ़ी कठोर प्रयत्न या फिर अपनी जान तक की बातें लगा दी है। इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों पे नज़र मारिए या फिर हमें उसके बारे में बताइए जहाँ पर नागा साधुओं ने एकदम, जिसको कहते हैं कि इतिहास बदल दिया हो। कुछ ऐसी जंगों के बारे में बताइए। हाँ, ऐसा है। वैसे जो कुंभ का मेला आज भी होता है, उस कुंभ का मेला राजा हर्षवर्धन और इनसे भी पहले मुकुट राजा के समय से हमारे नागा सन्यासियों का परंपरा स्नान का आया है। अब इसके बाद मुगल काल आया, इंग्रेज का भी कार्यकाल आया, तो इंग्रेज ने भी इसको बंद नहीं कर पाया। नागा सन्यासियों के साथ में बहुत लड़ाई हुई। एक बार नहीं, कई बार जंग लड़ी और इंग्रेज के फौज हार गए और नागा जीत गए और वो परंपरा इंग्रेज ने भी हमको मौका दे करके रखा। इसी प्रकार मुगल ने भी हमारे कुंभ मेला और स्नान के ऊपर हस्तक्षेप नहीं कर पाया। कई बार उन लोगों ने कोशिश किया, प्रयास किया था, और हमारे स्नान में आकर के वो बाधा डालने की कोशिश किया, वो फेल हो गया। और हम लोग आदिकाल में हमारे जो नागाओं का जत्था और जमात जो चलते थे, रामतापन जो चलते थे, हम लोग जैसे आजकल जैसे हम लोग थाना के माध्यम से थाना टू थाना हम लोग पत्र दे देते हैं, हम आ रहे हैं तो प्रोटोकॉल में हमको सुरक्षा मिल जाता है। इसी प्रकार पहले राजाओं का राजवाड़ा था, तो एक राजा के राज्य से दूसरे राजा के राज्य सीमाना पे जाने से पहले पत्र द्वारा हम लोग अवगत करा देते थे। लेकिन क्या है, जब हम लोग पत्र भेजते थे, हम लोग 2 शब्द लिखते थे, या तो सेवा करो नहीं तो लड़ाई करो, युद्ध करो। तो सेवा में क्या क्या सेवा करना है, हमारे साथ इतने हाथी है, इतने घोड़ा है, इतने बैल है, इतने नागा है, इन सब का घी में भोजन, बढ़िया भोजन
लकड़ी की व्यवस्था, तंबू की व्यवस्था, सारी व्यवस्था, सेवक भगत जो भी करने वाला, जल पानी का हर चीज़ का व्यवस्था करना पड़ता। तो उस जमाना में क्या लाख रुपया की जरूरत पड़ता था, उस समय की बात कर रहा हूँ, जब 1 पैसा 2 पैसा की बात थी। तो उस समय में कुछ कुछ राजा ऐसे हट भी होते थे कि नहीं, ऐसे नागा लोग ऐसे प्रार्थना कर सकते, पर ऑर्डर कैसे करेगा, हमको कहते धमकी दे रहा कि या तो सेवा करो नहीं तो युद्ध लड़ो। तो ऐसे कुछ राजा जो भक्ति मार्गी होते थे वो तो स्वयं संतों की शरण में आ जाते थे, जो भी संतों का आज्ञा होता था वो पालन किया करते थे। लेकिन जो हट मतलब जिदी और गुस्सीला राजा थे वो नागाओं से लड़ने की कोशिश किया, भिड़ने की कोशिश किया और लड़ाई भी किया। ऐसे कई राजाओं को लड़ाई में हराया नागाओं ने, और बाद में ऐसे राजा राजवाड़ा ले लिया, और बाद में फिर दोबारा अपने हिसाब से राजा भी बनाया। और बड़े बड़े जो मठ है हमारा आज भी, कई मठ, जैसे एक मठ आपका बुद्ध गया में, आज भी बुद्ध गया में मठ है जहाँ 1.5 लाख एकड़ से भी जमीन है ज़्यादा, और आज भी 62,000 एकड़ जमीन है। तो कहने का अर्थ है वो मठ इस प्रकार ही किसी राजा का था और वो हम लोगों को मिल गया। कहीं राजा ने दान किया, कहीं राजा से युद्ध करके राजा हार गया। विधर्मी राजा थे, अपराधी राजा थे और गलत मानसिकता के वाले राजा थे, सनातन धर्म के विरोधी राजा थे। वो हम लोगों से लड़ने के लिए कोशिश किया, लड़ा तो हार गया, अपने आप हार गया, और वो राजवाड़ा हम लोगों को मिल गया। और ऐसे में फिर हम संतों में वो हम लोग मठाधीश बना दिया। और आज भी कुछ कुछ नाथ संप्रदाय में, महाराष्ट्र हो, मेघालय हो, कुछ राज्यों में राजा बनाने की परंपरा है। वैसे ही वो राजा बनाते थे, राजाओं के साथ में जो लड़ाई में राजा लोग हार गए, वो जो राज्य है राजवाड़ा है, संतों को ही राजा बनाया। साधु राजा बन करके राज्य को शासन करते थे, प्रजा का पालन करते थे। ऐसे आज भी वो झुंडी चलता है, वो राजा बनाते हैं, वो उनकी हुई। पर हमारी जो नागा सन्यासी जो राजा बनाने की जो बात है, राजाओं से लड़ते लड़ते हम लोगों ने कहीं मुगल से लड़ा, जैसे आपका रानी लक्ष्मीबाई है, उनके साथ दिया हमारे नागा सन्यासियों ने विदेशी शक्ति से लड़ने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। आज भी उस राजकिला में, झांसी के राजकिला जो है, वहाँ नागाओं का समाधि मिलता है। और वैसे पृथ्वीराज चौहान के साथ में भी हम लोगों ने साथ दिया, मतलब सनातन धर्म के लिए पृथ्वीराज चौहान का साथ दिया। ऐसे शिवाजी के भी साथ दिया नागा सन्यासी परंपरा। ऐसे हर बार जो विधर्मी थे, अशुभ शक्ति थे, अपराधी शक्ति थे, उनके विरोध में जो लड़ने के लिए राजा, कभी कभी सैन्य कम हो जाते थे तो राजाओं से सहयोग मांगते थे, नागा लोगों से। तो नागा लोग जो हमारे अध्यक्ष होते थे या जो श्रीमंत होते थे वो फिर सहयोग करते थे। जैसे आजकल क्या होता है, दूसरे देश में अगर संकट हो जाता है सैन्य का, तो सेना बाहिनी भारत सरकार भेजते है कि नहीं। वैसे ही कोई राजा अगर संकट में आ जाते थे धर्म के कारण या अपनी राज को बचाने के लिए, तो वो नागा का जो प्रधान है उनसे विनती करते थे, प्रार्थना करते थे कि हमें आपकी सेना दे करके, आपकी नागा सन्यासी द्वारा रक्षक दिया जाए, सुरक्षा दिया जाए और साथ सहयोग दिया जाए, जिससे कि हम राज्य को बचा सके, राज्य को पालन कर सके। वैसे ही हमारे नागा सन्यासी कई सारी जगहों पे कई राजवाड़ाओं को रक्षा किया और राजाओं को साथ दिया लड़ाई में। और ऐसे ऐसे बहुत जगहों में नागा सन्यासियों ने अपनी वीर गति को प्राप्त किया युद्ध मैदान में। अब मेरे जानकारी में लगभग, मैं सही समय तो नहीं बोल पाऊँगा, वो हमारे पास में आंकड़ा है और समय भी लिखा है, हम बाद में बोल पाएंगे, लेकिन इस समय इतने बोल पाएंगे 1.5 लाख से ऊपर नागा हमारा मुगल और इंग्रेज से लड़ते लड़ते हमारे वीर गति को लाभ किया और प्राण विसर्जन दिया। ऐसा ये आज भी ये इतिहास में है। तो महाराज जी, मैं देखता हूँ कि जब मैं कुंभ में गया था, नागा साधु अपने लिंग से एक व्यक्ति को अपने ऊपर खड़ा कर लेते हैं, लिंग से किसी चीज़ को, भारी चीज़ को खींच लेते हैं। ऐसी क्या क्षमता आ जाती है जो कि इंसान की बस से बाहर होकर ही इतना कुछ अपने ऊपर हैवी लोड, ये असंभव चीज़ संभव करके दिखाते हैं। ये क्या ये सिद्धि का कमाल है या कि जप का कमाल है? क्या चीज़ का एकदम ये जो है ये अलौकिक शक्ति है और ये दैविक शक्ति है, पूरा भक्ति और विश्वास की शक्ति है। एक इंसान के द्वारा संभव नहीं है अपनी इंद्रिय के ऊपर 2 आदमी को चढ़ाए और भी लाठी या तलवार को लगा करके। एक इंसान द्वारा संभव नहीं अपनी इंद्रिय के ऊपर, इंद्रिय से खींच करके पंजाब बड़ी ट्रक को माल सहित लेके आवे।
एक इंसान से संभव नहीं ट्रेन को खींच के ले आवे अपनी इंद्रिय से, पर हमारे ही नागा लोग किया है, आज भी कर रहा है। कैसे कैसे देख लीजिए, ये चमत्कार ऐसा है कि तलवार से चाहे आपका लाठी से इंद्रिय पे लिंग पे अपना चाबी चला करके वो 2 या 4 नागा को अपनी चढ़ाते हैं। बहुत बहुत वजन, बहुत ईटा हो, बाल्टी में जल हो या लकड़ी हो, बहुत वजनदार पत्थर हो, ये उठा करके दिखाते हैं। गाड़ी को चाहे छोटी 4 व्हीलर गाड़ी हो चाहे बड़ी 4 व्हीलर गाड़ी हो, खींचते हैं। इतने नहीं, आपको इस बात का मालूम हो कि वैष्णो देवी के नीचे जो कटरा है, कटरा में एक शमशान है नीचे, भूतनाथ बोल के कोई जगह आश्रम है, और वहाँ हमारे सिलेंडर बाबा रहते थे। सिलेंडर बाबा नागा बाबा थे, और वो अपने लिंग से 3 किलोमीटर ट्रेन का इंजन को खींचा था। 3 किलोमीटर? हाँ जी, ऐसे ये आज भी वो प्रमाणित है, आप इतिहास देख लीजिएगा कहीं पे भी। और उस समय में रेल मंत्री और उस समय से ही कहा कि नागा सन्यासियों को ट्रेन में जाने आने के लिए फ्री है। ये लिखित में तो इन लोगों ने नहीं किया, पर ये मौखिक आश्वासन उस समय के तत्काल के रेल मंत्री ने दिया था। और वह हमारे कौन किया था, ये 3-4 पीढ़ी पहले की बात है। जो रामगिरी का जो दादा गुरु जी थे, जो हमारे करोड़ बाग में जो 108 फीट का हनुमान मंदिर है ना, जो दिल्ली मेट्रो स्टेशन मेट्रो लाइन के पास जो 108 फीट हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर के जो महंत जी है, जो सेवागिरी जी का महाराज का गुरु जी थे, वो बाबा सिलेंडर गिरी जी। सिलेंडर गिरी महाराज कहाँ रहते थे, वैष्णो देवी के नीचे जो कटरा है, कटरा के नीचे वो जो शमशान है, शमशान में रहते थे। और वो अपने लिंग से 3 किलोमीटर ट्रेन का इंजन को खींचा था। तो ये सिद्धि है, चमत्कार है, दैविक शक्ति है। और ये शुरू में पाने के लिए, कोई भी शक्ति अपने को पाने के लिए अभ्यास की तो जरूरत होता है। बिना अभ्यास का तो सिद्धि प्राप्ति नहीं होता है। कुछ भी करना पड़ेगा, जप करें वो भी एक अभ्यास है। अभ्यास नहीं होगा तो जप नहीं हो पाएगा। तो शक्ति तो आता है, और इंसान नागा सन्यासी मानव होते हुए भी अपने आप मतलब स्वयं देवता बन जाता है। कहते कि नागा देव दिगंबर, यानी नागा जी को नागा ठाकुर कहा गया है, नागा जी को नागा देवता कहा गया है, नागा जी को नागा देव दिगंबर कहा गया। तो नागा जब अपने भाव में आ जाते हैं, अपने आवेश में आ जाते हैं, उसमें अपने आप अलौकिक शक्तियाँ प्रवेश कर जाती हैं। जो कि आप कुंभ के मेला में देखते हो, ये ऐसे नागा सन्यासियों का आगे पीछे देखोगे बड़े शांत स्वभावी है, लेकिन जब स्नान करने के लिए जब जाएंगे तब हजार सुरक्षा कर्मी भी इनको सुरक्षा में बहुत मतलब सावधानी में रहना पड़ता है। इसलिए नागा क्या है, हर हर महादेव की जय उद्घोष के साथ में बहुत उल्लासित हो जाते हैं, उद्दंडित हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, क्योंकि वो उस समय स्वयं महाकाल के स्वरूप को धारण कर लेते, स्वयं भगवान बन जाते, स्वयं देवता बन जाते। उसमें अपने आप शक्ति प्रकट हो जाता है, उस समय कुछ भी कर सकता है। और वो प्रैक्टिकल है, हम लोग अपने जीवन में अनुभव ही है। जैसे कि मैंने देखा है कि कुंभ में जब नागा साधु अपने पूरे वस्त्र को त्याग देते हैं तो अपने पूरे शरीर पर भस्म लगाते हैं। आखिर ये भस्म लगाने का क्या अर्थ है? भस्मी हमारा चादर कहा गया, धरती को जाजिम कहा गया, खाली धरती में सोना हमारा कहा गया। कौन आसन, कौन ध्यान, कौन आहार। हाँ, धरती आसन और ऊर्ध्व ध्यान और वायु आहार, यानी ऊपर, हमेशा हमको ऊपर देखना है। हाँ, हमको वायु आहार करना है, धरती पे सोना है। तो इस धरती को कहा गया हमारे लिए जाजिम। आपके भाषा में जाजिम क्या होता है, इतना मोटा जो डालप का गद्दी होता है, और हमारे लिए जाजिम जो है ये धरती है। और विभूति का चादर कहा गया। भस्मी अगर हम लगाएंगे, भस्मी रमाएंगे, उसको जो ऊपर जो ये एक जो आपका वो पड़ेगा, उसको हम लोग चादर बोलते हैं, विभूति का चादर। तो उसको लगाने के बाद में क्या अलग अलग शक्तियाँ हमारे प्रवेश करते हैं। एक तो गर्मी भी नहीं लगता है, सर्दी भी नहीं लगती है, और अंदर अपने आप एक दैव शक्ति प्रवेश कर जाता है। जिस समय हम दुनिया के सामने दिगंबर रूप में रहने के बावजूद भी हमें जरा से भी हमें नहीं लगता है कि हम भी इन सब इंसान में से एक व्यक्ति है। उस समय हमको अलग से महसूस होता है कि हम ऐसे कोई शक्तिमान हैं जो हम कुछ भी कर सकते हैं, और हम सब में होते हुए भी हम अलग हैं। इसलिए क्योंकि हमारा रूप, रेखा, स्वरूप सब कुछ अलग है, और ये विभूति हमको हर अच्छाई के लिए आगे बढ़ाता है,
और बुराई से बचाता है। जैसे कि हम देखते हैं कि हिमालय जो पर्वत है वहाँ पर नागा साधु रहते हैं, जहाँ पर काफ़ी -20 या -30 तक जाता है टेम्परेचर। जी वहाँ पर भी नागा साधु बिना वस्त्र के रहते हैं। जी। ये किसी सिद्धि का कमाल है या जाप का कमाल है या फिर उस भस्म का कमाल है? ये 4-5 प्रकार के वस्तु है। एक वस्तु अभ्यास की, दूसरी वस्तु विभूति की, तीसरी वस्तु जड़ी बूटी कुछ ऐसे हिमालय में मिलते हैं जिसको पाने से संतों को सर्दी नहीं, ठंडा नहीं लगता है। और तो एक बात ऐसा भी है, ब्रह्मचार्य, वीर्यवान होना जरूरी है। जो वीर्यवान और ब्रह्मचार्य होगा वह ऐसे कठिनाई में अपने आप को संभाल पाएगा। और जो मतलब हिमालय में जो भूखा रहने के लिए और अपने आप को शरीर में ताप बढ़ाने के लिए ऐसे कुछ जड़ी बूटी है जिसको पाने से उसमें शक्ति अपने आप वृद्धि पाएगा और जिसके लिए उनको ठंडी में गर्मी महसूस होगा। जैसे कि एक सब्जी में आता है गुच्ची का सब्जी, तो ये तो सब्जी बना के खाएगा तो गुच्ची का सब्जी बनेगा, बहुत कीमती भी है, वो बहुत रेट की है। पर साधु तो इतनी सब्जी कहाँ बनेगा हिमालय में बर्फ में। पर ऐसे वो भोजन है, कुछ जड़ी बूटी है जिसको पाने से उसके गर्मी आएगा। इसके अलावा वीर्यवान होना जरूरी है, विभूति लगाना जरूरी है और अभ्यास जरूरी है। साथ में जप की तपबल ऐसा होता है, तपस्या करने से, जप अधिक करने से ऐसा होता है अपने अंदर अपने आप गर्मी उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, जिसकी गर्मी से, जिसकी तेज से ये सर्दी भी गर्म हो जाता है और गर्मी भी सर्दी हो जाता है। तो जैसे आपने जड़ी बूटियों के बारे में बताया, कुछ जड़ी बूटियों के आप नाम बता सकते हैं? जैसे हम लोग हिमालय में जैसे रहते हैं ना, जैसे नीलकंठ से लेकर के शंख पुष्पी वगैरह हम लोग ग्रहण करते हैं। शंख पुष्पी हो, नीलकंठ हो और आपके गुगीवान हो, शिवजटा हो, ऐसे कई सारे वस्तुओं का हम लोग, ब्रह्म कमल हम लोग प्रयोग करते हैं जो जीवन में हम लोगों को दिशा देते हैं। और प्रयोग विधि अलग अलग है, अलग अलग जड़ी बूटी और भी है। इस समय सारे नाम अगर कहने जाएंगे समय भी लगेगा और सारे नाम हम आपके सामने बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जड़ी का नाम नहीं जान लेंगे, जड़ी को नहीं जानते और उसको प्रयोग करने से नुकसान पहुंचेगा किसी के भी। तो महाराज जी, एक कहानी है जिसमें गुरु गोरखनाथ जी और नागा संप्रदाय का कुछ भिड़ंत हुई थी जी, उसके बारे में बताइए। ऐसा है, जब ये गोरखनाथ आविर्भाव होने से पहले शंकराचार्य जी का आविर्भाव हो गया था। और गोरखनाथ जब हुए और उनके 365 चला था और गोरखनाथ जी का भी एक अहंकार था, जबकि इनके गुरु मच्छिंद्रनाथ जी थे। गुरु और शिष्य का आध्यात्मिक ईश्वरीय लड़ाई था। गोरखनाथ जी का जन्म गोबर में से हुआ और मच्छिंद्रनाथ जी ने एक जड़ी दिया था राजा का पत्नी को, और वो पत्नी खाई नहीं, रानी ने नहीं खाई और गोबर में रख दिया था। उससे गोरखनाथ का उत्पत्ति हुआ। 12 साल के बाद जब मच्छिंद्रनाथ जी आए थे शर्त के अनुसार लेने के लिए, और उस संधि के अनुसार जब लेने आए तो देखा कि वो पुत्र नहीं हुआ। बोला कि ऐसा तो हो नहीं सकते, हमने जड़ी आपको दिया, वो पुत्र था और कहाँ रखा वो जड़ी, क्या क्या? बोले गोबर में रखा। तो गोबर हटाया जा करके, तो वहाँ से 12 साल का युवक निकला। तो 12 साल तक तो उसको ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं हुआ था गोरखनाथ जी को। लेकिन जब चमत्कार होने लगा, अलग अलग अलौकिक शक्तियाँ देखने लगा, फिर इनको चैतन्य आ गया। आने के बाद इनकी सिद्धि ऐसी हो गई, वो स्वयं साक्षात शिव के अवतार थे और विष्णु के अवतार थे मच्छिंद्रनाथ जी, जैसे हम लोग मानते हैं। और आपस में इनकी जो गुरु और शिष्य में साधना और तपस्या की लड़ाई, किस प्रकार अहंकार आ गया गोरखनाथ जी में कि हम गुरु से भी तपोबल में आगे हैं। उस विषय को परीक्षा में पाने के लिए मच्छिंद्रनाथ इसी त्रियाराज में आ गए थे। और इसी त्रियाराज में ये जो मंदिर है आपको देख रहा है, ये नमरकली मंदिर, इसी मंदिर में गोरखनाथ जी का तपस्या, जो यहाँ आए थे और यहाँ आकर के गुरु को छुड़वा के ले गए त्रियाराज से। बहुत बड़ी कहानी है। लेकिन ये जब सिद्ध इनका जो 365 चला हुआ था पूरे भारत में अलग अलग प्रांतों में, जिसमें एक चला इनका भैरवनाथ जी थे। और भैरवनाथ जी कौन है? जो आपके वैष्णो देवी के ऊपर भैरव का मंदिर है। और भैरवनाथ जी कौन थे? वैष्णो देवी एक गरीब ब्राह्मण, सात्विक ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण, भक्तिवान ब्राह्मण, एक ब्राह्मण का छोटा सा कुटिया था। और गोरखनाथ जी का यही था, किसी को भी परीक्षा करना, परीक्षा लेना,
ये इनकी बहुत विशेष खूबी थी। तो वो जब गरीब ब्राह्मण के पास जाएंगे ऐसे पहले सोचना भेजा, तो ब्राह्मण तो ईश्वरीय शक्ति देवी से सामने हाथ बिछा करके रोने लगे। देवी ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं स्वयं आपके यहाँ आऊँगी और मैं इसको संभालूंगी और आप इनको आमंत्रण भेजो। तो आमंत्रण भेजा और 365 चला को लेकर के गोरखनाथ जी ने छोटा सा कुटिया में अंदर घुस गए। इतनी छोटा कुटिया में कैसे आ सकते हैं। इसके बाद आप वहाँ भोजन के लिए बोले भोजन हम लोग सब जो जैसा चाहेंगे ऐसा देना पड़ेगा। तब हर कोई किसी ने शाकाहारी मांगा, किसी ने मांसाहारी मांगा, तामसिक भोजन मांगा। और देवी ने कही कि जिसको जो चाहिए मुंह से कोई नहीं बोलोगे, मन ही मन में अपना मांग करोगे और मैं उसको वही वस्तु दूंगा। जब मैं दूंगी तो आपको अपने अनुसार माल मिल जाएगा, सामान मिल जाएगा। और ऐसे वो देते गई, जो जो मांगे वही देते गई। लेकिन भैरवनाथ जी ने देखा एक ही पात्र है, एक ही हांडी है, उसमें से निकल करके वो कुंवारी लड़की हम सबको वो वस्तु दे रही है। तो ये कुछ साधारण मनुष्य नहीं है। इसलिए वो वस्तु के पीछे मन ना दे करके उस कुमारी के पीछे वो भैरवनाथ जी पड़ गए। और इसके बाद वहाँ से देवी जैसे वो हाथ मारा और देवी भागते गई, भागते भागते अर्धकुमारी में जाकर के छुप गई। फिर वो भी पीछे पीछे गए, फिर छुप गए। ऐसे करते करते फिर ये जो आज गुफा है वहाँ पे भी गए। बाद में देवी के शरण में उसको देवी ने अपना फरसा दे करके इनको वध किया। पर उस समय उसने बोला कि देवी मैं अपराधी हूँ, लेकिन मैं तो आपका सेवक हूँ। मेरे मन में ऐसा अपराध गलत भावना आया, पर मैं क्या करूँ, पर मैं आपका सेवक हूँ और आपकी हाथ ही मेरा मोक्ष मिला, तो इसलिए मुझे तो कुछ वरदान मिलना ही चाहिए। तब देवी ने कहा मेरे मंदिर की, मेरे गुफा के ऊपर तेरा मंदिर रहेगा। जो भी भक्त मेरे दर्शन के लिए आएंगे तो सभी भक्तों को तेरे दर्शन भी करना पड़ेगा, तभी जाकर के मेरे दर्शन का फल मिलेगा, पूरा पूर्ण फल मिलेगा। आज भी ऐसा प्रचलन है, जो भी वैष्णो देवी जाते हैं माँ का दर्शन करने के बाद भैरव मंदिर का दर्शन करने के लिए जरूर जाते हैं, तभी उस तीर्थ का फल मिलता है। इसी प्रकार गोरखनाथ जी का इस भैरवनाथ की तरह 365 चलाई शक्तिशाली थे। उसमें तपोबल द्वारा सिद्धि रिद्धि में परिपूर्ण थे और हर मठ मंदिरों में जाकर के कब्जा करते थे। कब्जा मतलब वो धन दौलत के लिए नहीं, वो जो मठधारी थे, तपस्वी थे, महात्मा थे, वो महात्मा, वो तपस्वी, वो मठधारी भी शक्तिशाली तपोबल में शक्तिशाली परिपूर्ण थे। और ऐसे तपस्वियों को ही तपोबल द्वारा हराना था और उसको अपना शिष्य बनाना था और उस मठ को अपने कब्जा में लेना था। ऐसे करते करते गोरखनाथ जी के 365 चला, पूरे भारत में ऐसे भ्रमण कर रहे थे, राममत कर रहे थे। लेकिन उस समय 10 नाम परंपरा, नागा सन्यासी परंपरा और विशेषकर हरियाणा और पंजाब में बहुत सारे मठ मंदिर में जब ऐसे पहले नाथों ने ऐसे सिद्धि के द्वारा मठ को अपने कब्जा में ले लिया, फिर हमारे साधुओं ने फिर उन सब मठों को दोबारा फिर अपनी सिद्धि द्वारा कब्जाया। इसलिए वो नाथों का भी नाथ बन गया। आज भी हमारा बालक नाथ गद्दी जो है, हरियाणा का जो बालक गद्दी है, बालक गांव है, उस गांव का जो बालक गद्दी, वहाँ रिद्धिनाथी बाबा वहाँ गद्दी है। और रिद्धिनाथ बाबा जो है ऐसे नाथ संप्रदाय को तपोबल से हरा करके उस मठ को अपने कब्जा में लिया। इसलिए रिद्धिनाथ एक मणि है और रिद्धिनाथी बाबा है। तो ऐसे ही हजारों मठ है और हजारों मणि है, हजारों परंपरा है, हजारों नाथ संप्रदाय को तपस्या द्वारा, तपोबल द्वारा हराने के बाद वो मठ फिर अपना कब्जा में लिया है। ये टकराव तप के हुआ, मारपीट नहीं, तप का हुआ। और समय समय पर ये तो अखाड़ा है, हम लोग तो ये भी शिव साधक है, हम भी शिव साधक है, हठ योगी है, तो कभी कभी आवेश में तो आ जाते हैं। लेकिन ऐसे कोई आमने सामने की मारपीट लड़ाई नहीं, तपस्या की लड़ाई हुआ। अब तप करने में जो जो होता है, जो जो होना चाहिए वो होता है। आपने सनातन धर्म के बारे में और नागा साधुओं के बारे में, ऐसे गुप्त रहस्य के बारे में एक उजाला डाला, उसके लिए आपका शुक्रिया था। और आपके भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल को भी, आपके चैनल के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद और आशीर्वाद, शुभकामनाएं। तो महाराज जी, जय माई की। जय माई की, जय माँ कामाख्या, हर हर महादेव।